नमस्कार भक्तों, मैं हूं धर्मदास शास्त्री। एक बार फिर से आपका हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय माता दी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दिव्य ज्योति कार्यक्रम में मासिक भविष्य पति 12 राशियों का ग्रह गोचर चंद्र कुंडली के अनुसार कौन सी राशि वाले जातकों के लिए यह माह कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं आपके गोचर में सितारे, किस भाव में ग्रहों की स्थिति आपके गोचर में विराजमान है। संवत्सर 2078, माघ शुक्ल पक्ष, सूर्य उत्तरायण, दक्षिण गोल शिशिर ऋतु, फरवरी का महीना। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष जो है ग्रह गोचर में काल सर्प योग भी विद्यमान रहेगा। 12 के 12 राशि वाले जातकों के ऊपर काल सर्प योग का प्रभाव विद्यमान रहेगा। मेष राशि का सर्वप्रथम हम आइए जानते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के ग्रहों की स्थिति क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, राहु वृष राशि के अंतर्गत गोचर दशा में विराजमान रहने वाले हैं। केतु वृश्चिक का रहेगा, वहीं शुक्र और मंगल धनु राशि के अंतर्गत विराजमान रहेंगे। सूर्य, शनि और बुध मकर राशि में विद्यमान, गुरु कुंभ राशि। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि का स्वामी मंगल, वर्ण लाल, जाति क्षत्रिय। मेष राशि चर राशि कहलाती है। तत्व अग्नि तत्व है। गुण इसका रजोगुण है। मेष राशि वाले जातक रजोगुणी है। दिशा पूर्व, रत्नभूंगा, भाग्योदय समय 22 से 24 वर्ष के बीच। दोस्तों, हमारा जीवन ग्रहों के कुचक्र में बाध्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये 9 ग्रह हमारे जीवन में अपना पूर्ण प्रभाव शुभ और अशुभ गोचर दशा के अनुसार जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव के अनुसार अपना सुख, दुख, यश, कीर्ति, वैभव प्रदान करते हैं। हर व्यक्ति जीवन में मेहनत करता है, बड़े से बड़ा स्थान हासिल करना चाहता है, दुनिया के समस्त सुखों को भी प्राप्त करना चाहता है, परंतु यह सब हर किसी के भाग्य में नहीं होता। उसका कारण होता है ग्रहों की दशा। ग्रहों की दशा जैसा हमारे ऊपर प्रभाव डालती है, वैसा हमारा जीवन चलता है। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। ज्यादातर जातक रजोगुणी होते हैं। मेष राशि तामसी प्रवृत्ति, बात बात में क्रोध आना, किसी की बात न सहन कर पाना, स्वतंत्र विचार में जीना, बंधन में नहीं रहना, यह सब उनके जीवन में होता है। यहां मेष राशि का मालिक गोचर दशा में भाग्येश होकर शुक्र के साथ युति बनाकर के बैठा है। यहां लग्नेश और धनेश दोनों नवम भाव में धनु राशि के अंतर्गत विराजमान रहे। गोचर दशा मेष राशि वाले जातकों के लिए सुंदर नए नए अवसर प्राप्त होने का योग बन रहा है। मेष राशि वाले जातकों की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि गोचर में मंगल और शुक्र की युति शुभ संकेत प्रदान कर रही है कि जिस कार्य में आप हाथ डालोगे, जो वर्षों से मेहनत करके आपने सपने सजोए थे, जिसको प्राप्त करने के लिए तत्पर रहते थे, आज वह समय आपका आ गया है कि उन कार्यों में आपको सफलता प्राप्ति के योग बनने लगे। धन का मालिक भी धनेश और सप्तमेश शुक्र
भाग्येश होकर के बैठा। ये भी एक मेष राशि वाले जातकों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। जीवन में आप बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करने वाले हैं। 2022 आपके लिए बहुत कुछ प्रदान भी करने वाला है। बस अपने मन को, वाणी को संयम पूर्वक, धैर्य पूर्वक आगे बढ़े। बीच बीच में बाधाएं भी आएंगी, मार्ग से आप विचलित मत हो, डटे रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप नई ऊंचाइयां, नए मुकाम अवश्य हासिल करेंगे। वहीं राहु द्वितीय भाव में अकस्मात धन का भी योग बना रहा मेष राशि वाले। व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी लोग अच्छी उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। खासकर होटल इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जातक जो हैं, बहुत सालों से कोविड के कारण अपना कैरियर प्रायः हो चुके थे, वो पुनः प्राप्ति करने का योग बना रहा है। कुंडली में शुक्र और गुरु की युति सही दिशा में, सही मार्ग में आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है। बिगड़े हुए कार्यों में जो बहुत लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे, उनमें भी आपका काफी सुधार होने वाला है। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप कोई घर बनाना अथवा कोई प्लॉट लेना, सेल करना, इसमें भी मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। इसमें आपको उत्तम सफलता प्राप्त होगी। बहुत समय से डॉक्टरों के चक्कर लगा रहे थे, बीमारियों से ग्रसित थे, उनके लिए भी यह समय उपयुक्त रहने वाला है। बीमारियों से, परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। इसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का भी योग इस समय बन रहा है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहने वाला है। प्रेम विवाह, लव लाइफ आपकी उत्तम रहने वाली है। किसी सगे संबंधियों के सहयोग से आपका जो वैवाहिक कार्य बहुत अरसे से टल रहा था, रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, वो समय उत्तम आ गया है। फरवरी का महीना आपके लिए सुखद रहने वाला है। प्रयास करिए, आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। वहीं सिंह राशि का सूर्य दसम भाव में कर्मेश होकर के पंचमेश बैठा था। विद्यार्थी लोग विद्या के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्ति की योग बन रही है। धैर्यता पूर्वक आप कार्य करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विद्या क्षेत्र में आपका प्रबल योग बन रहा है। वहीं मेष राशि वाले जातकों के लिए संतान सुख का भी सुंदर योग बन रहा है। शत्रुओं पर आप सफलता, विजय प्राप्त करेंगे। शत्रुओं से जो ग्रसित रहते थे, अपने ही जो आपको दगा देते थे, धोखा देते थे, उनमें भी आपको अपार सफलता मिलने का योग बना रहा। शनि दसम भाव में कर्मेश होकर के सूर्य के साथ स्थिति बनाकर बैठा। पिता और पुत्र में बातों को लेकर के कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। वाणी में संयम रखिए, बुजुर्गों का सम्मान करिए, बड़ों का सम्मान करिए, इससे आपके जीवन में अवश्य सफलता मिलेगी। वहीं गुरु की बात करें तो भाग्येश गुरु आयुष होकर के कुंभ राशि में विराजमान रहने के कारण आय के साधन सुंदर बनने वाले। पैसे को लेकर के जो आपके जीवन में मुसीबतें उत्पन्न होती थी, उनमें भी आपको उत्तम सफलता मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों के लिए फरवरी का महीना उत्तम रहने वाला है। आप आगे बढ़िए, आपके सितारे खुलने वाले हैं। शायद ये माह, ये वर्ष 2022 मेष राशि वालों के लिए ही बनाया गया। ऐसे आपके ग्रह दशा, ग्रह गोचर चल रहे हैं। कर्म करिए, कर्म विहीन होकर के मत बैठिए। भाग्य प्रबल है, कर्म ना करें सफलता मिले, ऐसा नहीं हो सकता। अतः डट के मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सफलता अवश्य आपको मिलेगी। आइए हम बात करते हैं अब वृष राशि वाले जातकों। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर क्या है।
वृष राशि का मालिक शुक्र श्वेत वर्ण, जाति वैश्य और वृष राशि स्थिर लग्न मानी जाती है। तत्व पृथ्वी है, तमोगुणी होते हैं वृष राशि में। दिशा दक्षिण। 24 से 25 वर्ष की उम्र में वृष राशि वाले जातकों का भाग्योदय होता है। इस उम्र में ये लोग सफलता की ऊंचाइयों को पाने के लिए प्रयास रत्न जो रहते हैं, इसके बाद ही उनके जीवन में सुधार आता है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि जीवन में ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहता है। वृष का मालिक शुक्र, शौकीन मिजाज, शान शौक की जिंदगी जीना। ज्यादातर हमने देखा है वृष राशि वाले, शुक्र अगर आपका उत्तम रहता है, इसमें महत्वपूर्ण शुक्र होता है वृष राशि। अगर शुक्र आपका स्वग्रही है, केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, अवस्था में भी, डिग्री में भी बलवान होना चाहिए। ग्रहों की 4 अवस्थाएं होती हैं। कोई कहता है कि भैया हमारे तो ग्रह अच्छे हैं, फिर भी हमको सफलता क्यों नहीं मिलती? तो ग्रह अच्छे तो हैं, मूल त्रिकोण में भी बैठी है, परंतु उसकी स्थिति क्या है? वृद्धावस्था, बाल्यावस्था, युवा अवस्था, मृत अवस्था, 4 अवस्थाएं होती हैं। कोई भी ग्रह अपना पूर्ण फल तभी देता है जब वह युवा अवस्था में, वृद्धावस्था, मृत अवस्था अथवा बाल्यावस्था। अगर आपके ग्रह पड़े हुए हैं, वह अपना पूर्ण प्रभाव आपके जीवन में नहीं दे सकते। इसीलिए सर्वप्रथम आप आकलन करिए कि हमारे ग्रहों की स्थिति क्या है, क्योंकि ग्रह ही हमको बलवान बनाते हैं। अगर ग्रह की दशा अनुकूल है तो हम किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं। विंशोत्तरी दशा है, अंशतोत्तरी दशा है, अंतरदशा है, प्रत्यंतर दशा है, सूक्ष्मांतर दशा है, अथवा गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है। ये जब हम बराबर आकलन करते हैं तभी हमको जाकर के कोई भी ग्रह का पूर्ण फल प्राप्त हो पाता है। यहाँ पर आपकी वृष राशि के गोचर में राहु वर्ष पर्यंत विराजमान होने वाले हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है, आवेश व्यक्ति के अंदर उत्पन्न करता है, कामनाएं बहुत ऊंची ऊंची दिखाता है, दुनिया की सैर कराता है। लेकिन बुद्धिमान प्राणी वही होता है, बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने हित और अनहित का पूर्ण आकलन करके आगे की ओर बढ़े। तो राहु अकस्मात धन भी दिलाता है। यहाँ वृष का मालिक शुक्र वृष राशि वाले जातकों का अष्टमेश होकर के बैठा, वो भी मंगल के साथ युति बना करके बैठा। मन स्थिति आपकी उत्तम नहीं रहने वाली। मन की स्थिरता आपकी भंग रहेगी। कोई कार्य को लेकर हो, अथवा व्यापार को लेकर के हो, अथवा सामाजिक स्तर की बात करें, किसी भी क्षेत्र में इस बात का आप अवश्य ख्याल रखें। पूर्ण विचार करके आगे आप कदम बढ़ाएं। आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के, हठपूर्वक, जिद पूर्वक कोई कार्य करने का फैसला नहीं, ये आपके हित में रहे। वहीं तृतीयेश बुध भाग्येश होकर के बैठा है। धन का मालिक जो बुध है, सूर्य के साथ सूर्य बुधादित्य योग भी गोचर में बना है, साथ में शनि भी विराजमान है। धर्म कर्म में, धार्मिक कार्यों में, यात्राओं में आपका व्यय होगा, लेकिन धन की वृद्धि भी होगी। धन का आवागमन भी आपके ऊपर अच्छी मात्रा में होने वाला है, क्योंकि बुध धनेश आपका जो है भाग्येश होकर के सूर्य के साथ युति बनाया। वहीं सुख का मालिक सूर्य भाग्येश होकर के बैठा। संसार के सुख साधन आपको प्राप्त होंगे।
वाहन खरीदने का भी योग बन रहा है, यात्रा करने का भी योग बन रहा है, देश विदेश की यात्राओं का भी सुंदर योग इस समय वर्तमान में आपके वृष राशि वाले जातकों के ऊपर बन रहा है। विद्या का मालिक बुध पंचमेश भाग्येश होकर के बैठा है, एग्जाम में अच्छी सफलता आप हासिल करने वाले, कंपटीशन की जो जातक तैयारी करके बैठे हैं उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। संतान का भी सुंदर योग बन रहा है, लेकिन लव लाइफ वैवाहिक जीवन में थोड़ा मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है, खींचातानी हो सकती है, बातों को जवान को अपने कंट्रोल करके रखें। आवेश में आकर के कोई कहा सुनी हो सकती है, इसको लेकर के भी आपको अपने अंदर धैर्यता उत्पन्न करनी है। स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, खान पान पर विशेष ध्यान दें। हृदय संबंधित विकार आपको उत्पन्न हो सकते हैं अथवा सर्जरी का भी योग बन रहा है, इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। भाग्य भाव में शनि उत्तम ऊंचाई के स्थान पर आपको विराजमान कराएगा। यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा उत्तम आपको प्राप्त होने वाली है, परंतु आपके पूंजी निवेश से व्यापार में लाभ के उत्तम योग बन रही है, इसीलिए इस समय आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। धन के मार्ग में आपको सफलता मिलने वाली है। गुरु कर्मेश होकर के दशम भाव में, गुरु अगर केंद्र में विराजमान है तो समस्त ग्रहों के दोषों को निवारण कर देता है, इसीलिए गुरु यहाँ पर आयस कर्मेश होकर के बैठा हुआ है। कर्म की अधिकता आपके ऊपर विद्यमान रहेगी, जिसके कारण आय के साधन उत्तम बनते रहेंगे। समाज में प्रतिष्ठा, पॉलिटिक्स में आपको उत्तम स्थान मिलने का भी योग बन रहा है। जो बहुत अरसे से विदेश यात्रा के लिए वृष राशि वाले जातक सोच रहे थे, उनको अभी कुछ समय तक इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था वृष राशि वाले जातकों का इस महीने का ग्रह गोचर। और आइए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों का क्या कहता है ग्रह गोचर। भक्तों, आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर क्या कहता है। मिथुन राशि का मालिक बुध, वर्ण हरा, जाति शूद्र, ये राशि दूसरे भाव की राशि होती है। इसका तत्व वायु तत्व है प्रधान, और सतोगुणी माने गए हैं प्रायः मिथुन राशि वाले जातक। दिशा पश्चिम की, भाग्योदय समय इनका 28 से 32 वर्ष की आयु के बीच में इनका भाग्योदय होता है। प्रायः मिथुन राशि वाले जातक, मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान होते हैं, स्वभाव से, बुद्धि से इनको समझ पाना, इनकी सोच को समझ पाना बहुत परे होता है, क्योंकि बुद्धि का कारक बुध होता है। तो यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों का लग्न का मालिक बुध 8वें भाव में विराजमान है सूर्य के साथ। तो मन की स्थिरता थोड़ा भंग रहेगी, उदासी, खिन्नता, अकेलापन, ये सब चीज आपको परेशान कर सकती है। बुध अगर अष्टम में सूर्य के साथ युति बना करके बैठा हुआ है, वहीं धन का मालिक गुरु भाग्येश होकर के बैठा है भाग्य भाव में। सप्तमेश अगर भाग्येश होकर के बैठता है, कर्मेश अगर भाग्य भाव में बैठता है, तो व्यक्ति अपने मेहनत, जो भी आप कर्म करते हो, मेहनत करते हो, उसका आपको पूर्ण फल मिलने वाला है, सफलता भी मिलने वाली है। लेकिन मानसिक अशांतियां थोड़ा भंग रहेगी, आत्म सुख की सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहेगा, आत्म सुख की कमी रहेगी। बड़े बुजुर्गों, अपने घर के बड़े सदस्यों से, पिता से कुछ बातों को लेकर मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। अतः
आप सचेत रहिए, वाणी में संयम रखें। सिर संबंधित वेदना, हृदय विकार, उदर विकार, ये समस्याएं भी आपके ऊपर आ सकती हैं। इस बात को लेकर के आप सचेत रहिए। वहीं शुक्र जो है आपका विद्या संतान का मालिक, सप्तम भाव में मंगल के साथ युति बना करके केंद्र में विराजमान है। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ने वाले छात्रों के लिए उत्तम समय यह रहने वाला है। संतान संबंधित जो समस्याएं थी, संतान सुख की, बहुत लंबे अरसे से जो इंतजार कर रहे थे, उनके मनोरथ पूर्ण होने वाले हैं। शत्रुओं से सावधान हैं, आपके अपने ही पराये हो सकते हैं। इसीलिए अपनी गुप्त बातों को, गोपनीय बातों को अपने तक ही सीमित रखें। अगर आप बहुत से लोगों में अपना समझ करके अपनी गुप्त बातों को शेयर करते हो, ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। अतः इस बात का आप ख्याल रखें। गलत लोगों के संपर्क में आने से आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए सोच समझ करके संगति करिए। जिनको लगता है आप ये विकार रहित हैं, इनके अंदर अवगुण भरा हुआ है, दोष है, उनसे थोड़ा दूरियां बना के रखें। अन्यथा आप भी उसके साथ में पिस सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलने का सुंदर अवसर तो मिल ही रहा है। व्यापार में मित्रों का सहयोग आपको उत्तम मिलने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के आप सजग रहिए, खान पान में विशेष ख्याल रखिए। हो सके तो दूर की यात्रा फिलहाल के लिए टाल दीजिए, ये आपके अनुकूल रहेगा। आय के साधन बनने वाले हैं। उन्नति के शिखर पे आप अपना स्थान स्थापित करोगे। पॉलिटिशियन लोग जो पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना भविष्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि वाले जातकों का मासिक भविष्य। मैं हूं धर्मदास शास्त्री, आप देख रहे हैं हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात करते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जातकों का इस महीने क्या कहता है ग्रह गोचर। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम दिव्य ज्योति। जय माता दी।